नमस्कार और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम में से काफ़ी लोग रेगुलरली जिम जाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा वेट उठाते हैं, उसमें भी प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हैं, पर कई वजहों से ये सारा एफर्ट, ये सारी प्लानिंग ट्रांसलेट नहीं होती हमारी मसल की ग्रोथ में। हमारी स्ट्रेंथ रेगुलरली बढ़ती है, पर उसके साथ साथ हमारी मसल का साइज या मसल की क्वालिटी में ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो ऐसा ना होने की काफ़ी वजहों में से एक इम्पॉर्टेंट वजह है एक ऐसी टेक्निक को ना समझ पाना, जिसे हम अच्छे तरीके से अगर अप्लाई करें तो हमारी मसल की ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क आ सकता है। इस टेक्निक का नाम है माइंड मसल कनेक्शन, और आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसे कैसे अप्लाई करा जाता है और क्यों ये आपकी मसल की ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। मैं आपको कागजी बातें नहीं बताऊंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बोल रहा हूं कि जब मैंने अपने बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसकी पिक्चर्स आपके स्क्रीन पे इस समय हैं, तो मुझे इस टेक्निक ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी अपनी मसल की क्वालिटी और अपने मसल के साइज़ को बढ़ाने में। सबसे पहले बात करते हैं माइंड मसल कनेक्शन की डेफिनेशन की। ये वो टेक्निक है जिसमें आप इंटेंशनली एक मसल ग्रुप को आइसोलेट करते हैं और उस पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोकस डालते हैं जब आप उस मसल को स्क्वीज कर रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको विस्तार में समझाऊं, उस मसल का कॉन्ट्रैक्शन, उस मसल का स्ट्रेच, उस मसल के अंदर का ब्लड फ्लो, उस मसल के अंदर की सारी टेंशन जो क्रिएट होती है वेट उठाने से, पूरी मूवमेंट के दौरान आपको अच्छे से फील होनी चाहिए। आपको इंटेंशनली फोकस करना है और इन सब चीजों को फील करना है। माइंड मसल कनेक्शन ही आपके पूरे वर्कआउट का एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बाहर की दुनिया को बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। ये सिर्फ आप फील कर सकते हैं। बाहर की दुनिया के लिए आप एक नॉर्मल वर्कआउट कर रहे होते हैं। अब ये बात हुई कि माइंड मसल कनेक्शन क्या होता है। अब इससे पहले कि मैं बात करूं कि इसे आप यूज कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक पे ओपिनियन डिवाइडेड है। सबसे पहले आप समझिए, अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपके पास दो तरीके के फोकस एरियाज होते हैं। नंबर 1 होता है एक्सटर्नल फोकस, नंबर 2 होता है इंटरनल फोकस। एक्सटर्नल फोकस, जैसे कि नाम बता रहा है, ये बाहरी फोकस होता है। आप कैसा फॉर्म यूज कर रहे हैं, आपका रेंज ऑफ मोशन कैसा है, आप किस जगह एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप किस टाइप का इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स कम्स अंडर एक्सटर्नल फोकस। दूसरा होता है इंटरनल फोकस, ये होता है अंदरूनी फोकस आपका। यहां पर आता है आपका माइंड मसल कनेक्शन, कि कैसे आप अपने माइंड को यूज करते हुए एक मसल को आइसोलेट कर रहे हैं, उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसे एक्टिवेट कर पा रहे हैं, उसे फोर्स कर पा रहे हैं ग्रो करने के लिए। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए आगे बढ़ने से पहले। अब भैया, बॉडी बिल्डर्स इतने सालों से माइंड मसल कनेक्शन के बारे में बात करते आ रहे हैं, इसके गुण गाते आ रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा लाभदायक है मसल गेन करने के लिए। तो ये टेक्निकली बात कर रहे हैं आपके पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है आपका इंटरनल फोकस। हाउएवर, दूसरे टाइप के लोग हैं, आपके रिसर्चर्स, आपके एकेडमिक्स, आपके एक्सपर्ट्स, जो स्टडी करते हैं इस बारे में और जो इस बात से एग्री नहीं करते। इनकी काफ़ी रिसर्च मैंने खुद पढ़ी है, जो पबमेड पे इजीली अवेलेबल है, आप एक्सेस कर सकते हैं। इनका ये मानना है कि जब तक आप अपने वेट को एक प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में अच्छे फॉर्म के साथ लिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको माइंड मसल कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मसल तो वैसे भी एक्टिवेट होती ही है। इन लोगों के हिसाब से आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपनी मूवमेंट को, आप अपनी एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से उसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा बात करते हैं आपके एक्सटर्नल फोकस की। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सटर्नल फोकस कि आप एक्सरसाइज किस तरीके से लगा रहे हैं, या आपका इंटरनल फोकस जो कि आपका माइंड मसल कनेक्शन है। तो चलिए इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर छुपा है इसकी एप्लीकेबिलिटी में, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो जब आप हैवी लिफ्ट करते हैं, जब आप लगाते हैं एक्सरसाइजेस सच एज स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, ओवरहेड मिलिट्री शोल्डर प्रेस, इन एक्सरसाइजेस को करते हुए आपका ध्यान होता है सिर्फ वेट को लिफ्ट करने में, अपने रैप को कंप्लीट करने में, अपनी सेट को कंप्लीट करने में। मैं ज्यादातर बात कर रहा हूं कंपाउंड मूवमेंट्स की, जिसमें मल्टीपल मसल्स, मल्टीपल जॉइंट्स और लिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपकी सारी हैवी लिफ्ट्स में आपका सिर्फ एक फोकस होता है कि आप कंट्रोल कीजिए उस वेट को, अपनी पूरी ताकत लगाइए और अपना सेट कंप्लीट कीजिए।
आप एक मसल को आइसोलेट उस समय नहीं कर सकते, आप उस पर फोकस नहीं कर सकते, उसका कॉन्ट्रैक्शन या उसका स्ट्रेच फील नहीं कर सकते। तो इन केसेस में माइंड मसल कनेक्शन अप्लाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यहां पर आता है आपका पॉइंट नंबर 1 और आपका फोकस हो जाता है सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। माइंड मसल कनेक्शन आप कहां लगाएंगे? जब आप आइसोलेशन एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आप आइसोलेट करके एक मसल को टारगेट करते हैं तब आप माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। जब आपका गोल है एक स्पेसिफिक मसल को टारगेट करना, कुछ एक्सरसाइज हैं जैसे कि बाइसेप कर्ल्स, जैसे कि पुली पुश डाउन जो आप ट्राइसेप्स के लिए करते हैं, साइड लैटरल रेजेस करते हैं आप शोल्डर्स के लिए, आप केबल फ्लाइज करते हैं चेस्ट के लिए, ये सब आइसोलेटेड मूवमेंट्स हैं, इसमें मल्टीपल मसल्स नहीं यूज हो रहे। तो आप बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से एक पर्टिकुलर मसल पे फोकस करके माइंड मसल कनेक्शन यूज कर सकते हैं। तो माइंड मसल कनेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नंबर 2 आती है उन केसेस में जब आप कोई ऐसी एक्सरसाइज लगा रहे हैं जिम में जिसकी टारगेट मसल आपको विजिबल नहीं है, शीशे में सामने मिरर में आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर आप कोई बैक की एक्सरसाइज लगा रहे हैं, लैट्स की एक्सरसाइज लगा रहे हैं, तो आप माइंड मसल कनेक्शन बनाइए। जब आप ग्लूट्स कर रहे हैं, जब आप हैमस्ट्रिंग कर रहे हैं, जब आप काव्स कर रहे हैं, इन सब एक्सरसाइजेस को, इन सब मसल्स को, बॉडी पार्ट्स को हिट करते हुए आपको माइंड मसल कनेक्शन बनाना है, क्योंकि आप इन्हें नहीं देख पाते हैं जिम में शीशे में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 5 स्टेप्स की जिन्हें यूज करके आप माइंड मसल कनेक्शन को यूज करना सीख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, माइंड मसल कनेक्शन को प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले चूज कीजिए कुछ ऐसी आइसोलेशन एक्सरसाइज जो टारगेट करती हैं छोटी मसल्स को, जैसे कि बाइसेप कर्ल्स, जैसे कि पुली पुश डाउन फॉर ट्राइसेप, काव्स रेज, या आप साइड लैटरल रेज के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक छोटा मसल टारगेट हो रहा है तो आप उसे आइसोलेट करके उस पे फोकस इजीली कर पाएंगे। तो आपने अपनी एक्सरसाइज चूज कर ली है। स्टेप 2 है कि जो वेट आप उस एक्सरसाइज में उठाते हैं उसे कम कीजिए। आपको जाना है 12 to 15 रेपिटेशन की रेंज में। उस रेंज में इजीली जाने के लिए जो वेट आपको कंफर्टेबल है आप उसे ही पिक कीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आप वेट करंटली लिफ्ट कर रहे हैं उससे 20-30% वेट कम कीजिए। इस टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कीजिए, इसे सीखिए और फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड डालिए और धीरे धीरे उस वेट को बढ़ाइए माइंड मसल कनेक्शन अप्लाई करते हुए। स्टेप नंबर 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फोकस करना है कंट्रोल्ड मूवमेंट पे, एक प्रॉपर फॉर्म पे, एक स्लो टेम्पो पे। मतलब आपके सारे रेपिटेशन बहुत स्लोली लगेंगे। जब आप कॉन्सेंट्रिक फेज में होते हैं, जब आप मसल को स्क्वीज कर रहे हैं, तब आपको बहुत अच्छे से वो कॉन्ट्रैक्शन फील होना चाहिए। जब आप इसेंट्रिक फेज में होते हैं, यानी कि जब आप वेट को वापस लेके जा रहे होते हैं, तब आपको बहुत स्लोली उसे वापस लेके जाना है और पूरा स्ट्रेच फील करना है। और ये आपको करना है हर रेपिटेशन पर पूरे सेट में। इसके लिए आपको अपने दिल पे पत्थर रख के ईगो लिफ्टिंग छोड़नी होगी, वेट कम करना पड़ेगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, जो कि है कि आपको विजुअलाइज करना है उस मसल को जिसे आप टारगेट कर रहे हैं। विजुअलाइज करना यानी कि कल्पना करना एक ऐसी क्वालिटी है जो भगवान ने सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज को दी है। सिर्फ मनुष्य ही कल्पना कर सकता है। आपको यही यूज करना है माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए। आपको सोचना है, आपको विजुअलाइज करना है जिस मसल को आप टारगेट कर रहे हैं बड़े ध्यान से। तो आप विजुअलाइज कीजिए नंबर 1 उस मसल की पूरी मूवमेंट अपनी एक्सरसाइज के दौरान कि वो मसल कैसे मूव हो रही होगी। नंबर 2 आप विजुअलाइज कीजिए कि आप कैसा चाहते हैं उस मसल को दिखना, मे बी 1 या 2 साल के बाद, किस फॉर्म में, किस टाइप की, किस साइज में वो मसल होनी चाहिए आपकी। तो अब आते हैं लास्ट और छठे पॉइंट पे। ज्यादातर लोग वेट उठाते हुए सोचते हैं उस वेट को पॉइंट A से पॉइंट B ले जाना। आपको ये नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि आपकी जर्नी कैसी होगी पॉइंट A से पॉइंट B। तो आपको स्टार्ट और एंड पे फोकस करने की जगह फोकस करना है उस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की मूवमेंट को। तो अगर मैं साइड लैटरल रेस कर रहा हूं और अपने वेट को मुझे नीचे से ऊपर लेके जाना है, तो स्टार्ट और एंड पोजीशन की जगह मैं पूरी जर्नी पे फोकस करूंगा कि हर पॉइंट पे मेरा कौन सा मसल फाइबर हिट हो रहा है, मसल की मूवमेंट कैसी हो रही है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सारे पॉइंट एक साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत कीजिए।
फोकस कीजिए 2 या 3 ऐसे पॉइंट जो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, उन पे फोकस कीजिए, उन पे मास्टरी कीजिए, उसके बाद बाकी पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। एक डिस्क्लेमर, माइंड मसल कनेक्शन टेक्निक कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू अचीव फॉर बिगिनर्स। तो अगर आपने अभी लिफ्टिंग स्टार्ट करी है तो आप शायद इससे रिलेट ना कर पाएं। तो यहां खत्म होती है बात माइंड मसल कनेक्शन की। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक टेक केयर और मेरी तरफ से आपको नमस्कार।